को गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की करेंगे। दरअसल इस वक्त अक्षरा सिंह चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं और ये उनकी कोई फिल्म या फिर गाने की वजह से नहीं, बल्कि अक्षरा सिंह को जान से मारने की धमकी से जुड़ा मामला है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भोजपुरी फिल्मों में अपने लटके झटके डांस और शानदार डायलॉग से फैंस को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दिनों चर्चा में है। अपने फिल्मों, गानों और प्राइवेट लाइफ को लेकर अक्षरा यूं तो अलग अलग वजहों से हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार मामला उनके फैंस को टेंशन को देने वाला और सख्ती में डालने वाला है। अक्षरा सिंह के साथ पहले भी कई तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अभी जिस वजह से वो चर्चा में है, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। नवंबर को अक्षरा सिंह को फोन करके 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, अक्षरा का आरोप है कि कॉल रिसीव करते ही कॉलर ने फोन पर उनके साथ बदतमीजी भी की। धमकी मिलने के बाद अक्षरा सिंह ने बिहार के दानापुर में मामला दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि 11 नवंबर की रात करीब 12:20 पर उन्हें 2 अलग अलग नंबरों से कॉल आया, जिसमें उन्हें 2 दिनों के अंदर पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, साथ ही बदतमीजी भी की गई। अक्षरा सिंह की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में आरा के रहने वाले कुंदन कुमार सिंह नाम के शख्स को भोजपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो शराब के नशे में फोन करने का मामला सामने आया। गिरफ्तारी के वक्त भी कुंदन कुमार शराब के नशे में था। आरोपी से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उस पर पहले से भी 2 मामले दर्ज हैं। एक मामला शराब पीने का है तो दूसरा आर्म्स एक्ट का। दोनों मामलों में वो जेल भी जा चुका है। वहीं अक्षरा सिंह को जिन नंबर से धमकी मिली थी, दोनों आरोपी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जो कॉल किया गया है तो उसमें रंगदारी की मांग, पुलिस के सामने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है उसमें कि उनसे रंगदारी की मांग की गई हो। साथ ही साथ ये इस बात की पुष्टि हुई है कि इनके द्वारा कॉल किया गया है और अभी चूंकि इन्हें डिटेन कर लिया गया है और इनकी अरेस्टिंग भी हो रही है और अग्र तक इसमें कार्रवाई की जा रही है। अक्षरा को धमकी का मामला सामने आने से उनके फैंस काफी टेंशन में थे, जो आरोपी के पकड़े जाने पर अब राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं इस मामले ने भोजपुरी एक्ट्रेस को बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और बादशाह शाहरुख खान के क्लब में शामिल करा दिया है। इन दोनों को भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कैसे हैंडल करती है और अक्षरा के फैंस इसे कैसे लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के विजयपुर में उपचुनाव के बाद मचा बवाल। उपद्रवियों ने देर रात दलित बस्ती में लगाई आग, बाबा साहब की मूर्ति भी तोड़ी। इटारसी के डीजल शेड के न्यूयार्ड में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद इलाके में तनाव। बाइक सवार बदमाशों ने पीठ में मारी गोली, पुलिस अब छानबीन में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने टैंकर को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत जबकि दूसरे की हालत गंभीर। नोएडा में मामूली विवाद में 20 सड़क पर चाकूबाजी, चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे जहां पर बिहार के दरभंगा में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप, गोली लगने से 2 घायल, मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़कर पीटा, पुलिस के हाथ सौंपा। जौनपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस के साथ बदसलूकी, पुलिस को चकमा देकर हिस्ट्री शीटर फरार, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 30 फर्जी सिम, 20 मोबाइल फोन, 20 कीपैड फोन बरामद किए गए। जौनपुर में दबंगों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट, हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंका। 6 सबसे अहम खबरों की करेंगे वो 6 बड़ी खबरें। सबसे पहले हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन 6 खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजरें बनी रहेंगी। सबसे पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर अब बढ़ते प्रदूषण के चलते सांस लेना तक मुश्किल हुआ है। दूसरी बड़ी तस्वीर नरेश मीणा की आज पेशी होनी है। इस पेशी को लेकर एक अपडेट हम आपको देंगे। और तीसरी अहम तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में मौजूद थे और जो कुछ कहा वो वाकई विपक्ष को तीर की तरह चुभा होगा। चौथी तस्वीर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार तलाशी के बीच उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछा। पांचवी बड़ी और अहम तस्वीर दिव्य काशी, देव दीपावली और जगमग घाट से जुड़ी एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। तो वहीं छठी तस्वीर बदले की आग और हिजबुल्लाह पर लगातार इजरायली अटैक जारी है। तो चलिए दर्शकों, इन 6 तस्वीरों के बीच शुरुआत सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे। दरअसल पेरिस में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा हुई है और यहां पर मौजूद जो इजराइल समर्थक थे उनसे मारपीट हुई है। पेरिस में फुटबॉल मैच के दौरान ये हिंसा की खबर हम आपको बता दें। दरअसल फ्रांस इजराइल के मैच के दौरान ये हिंसा हुई है। फिलिस्तीन के समर्थकों ने मारपीट की है, इजरायली फैंस के साथ मारपीट हुई है और ये वो स्टेडियम का वीडियो भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे फिलिस्तीनी समर्थक भी इस दौरान स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। इजरायली फैंस के साथ उन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। 2 तस्वीर फ्रांस और इजराइल का मैच, और इस मैच के दौरान फिलिस्तीन के समर्थक वहां पर पहुंचते हैं, जमकर नारेबाजी करते हैं और इजराइल समर्थकों से जबरदस्त मारपीट करते हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि 6 दिन के बाद अब स्थितियां एक बार फिर से ऐसी बनी हैं जहां पर फुटबॉल मैच के दौरान ही दोबारा से हिंसा हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे, जी हां, अपना ये नारा दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के लोगों को याद दिलाया कि हिंदू बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया और बटने की वजह से ही अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था। उन्होंने मन से कहा कि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस को सबक सिखाने और दिखाने के लिए हमें एकजुट रहना होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कैसा कटेंगे भाई, कहाँ कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे का नारा विपक्ष को क्यों गवारा? एकता के नारे से सियासी उफान, कांग्रेस और उनके साथी परेशान। मुद्दों पर कांग्रेस का सरेंडर, चुनाव में तुष्टीकरण का टेलर। चुनाव का फाइनल फाइट जैसे जैसे करीब आ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा उतना ही बुलंद होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस नारे को सिर्फ बीजेपी ताव दे रही है, इस नारे को विपक्ष भी हवा देने में लगा है, या कहें कि विपक्ष पिछले कई महीनों से इस नारे की काट खोज रहा है। लेकिन योगी की जुबान से निकला ये नारा रामधुन बन गया